उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से गो हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण के लिए बने कानूनों को और सख्त किया गया, लेकिन बावजूद इसके भी गो हत्या बदस्तूर जारी है। देश भर से तमाम मामले सामने आते हैं गो हत्या के, सजा भी होती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नहीं मानते और ऐसे लोगों के लिए ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो हर किसी को सुननी चाहिए और अमल में भी लानी चाहिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ के न्यायाधीश ने देश भर में गोवध पर रोक लगाने की वकालत की है। हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के बाद जारी आदेश में केंद्र सरकार को गो हत्या पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुराणों के हवाले से कोर्ट ने कहा कि जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को उन्हें मारने की अनुमति देता है वो नरक में सड़ने के लिए जाता है। जस्टिस शमीम अहमद ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। दरअसल हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगातार गो हत्या पर रोक लगाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग होती रही। अब कोर्ट की बड़ी टिप्पणी के बाद इस मसले पर चर्चा तेज हो चली है। जस्टिस शमीम अहमद ने गायों की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग को हिंदू ग्रंथों से लिया। जस्टिस अहमद ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदू धर्म का विश्वास भी शामिल है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए। दैवीय गुणों और प्राकृतिक रूप से भी गायों की स्थिति को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने 14 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि अदालत भी उम्मीद और भरोसा करती है कि केंद्र सरकार देश में गोवध पर प्रतिबंध लगाने और इसे संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है। ज्यादातर राज्यों में गोहत्या और गोमांस की बिक्री की और खपत को लेकर अपने अपने कानून हैं। हाईकोर्ट ने बाराबंकी के मोहम्मद अब्दुल खालिक के खिलाफ एक आपराधिक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। खालिक पर गोहत्या और गोमांस की बिक्री के लिए ले जाने का आरोप है। हाईकोर्ट ने उपचार शुद्धि, पंचगव्य की तपस्या, दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर के 5 उत्पादों के अनुष्ठानों में गायों के महत्व का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि निर्माता ब्रह्मा ने एक ही समय में पुजारियों और गायों को जीवन दिया ताकि पुजारी धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सके, गायों को अनुष्ठानों में प्रसाद के रूप में घी मिल सके। कोर्ट ने कहा कि गाय विभिन्न देवताओं से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से भगवान शिव जिनका घोड़ा नंदी एक बैल है, भगवान इंद्र कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय से निकटता से जुड़े, भगवान कृष्ण अपनी युवावस्था में एक चरवाहा और सामान्य रूप से देवी, उनमें से कई के मातृ गुणों के कारण हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय हिंदू धर्म के सभी जानवरों में सबसे पवित्र मानी जाती है। इसे कामधेनु या दिव्य गाय और सभी इच्छाओं के दाता के रूप में जाना जाता है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार गायें समुद्र मंथन के दौरान दूध में समुद्र से निकली थी। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया था। गाय के पैर 4 वेदों का प्रतीक है। उसमें दूध का स्रोत 4 पुरुषार्थ या उद्देश्य यानी धर्म या धार्मिकता, अर्थ या भौतिक धन, काम या इच्छा और मोक्ष या मोक्ष। उसके सींग देवताओं का प्रतीक है। उसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा है और उसके कंधे अग्नि या अग्नि के देवता। उन्हें अन्य रूपों में भी वर्णित किया गया है, नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना। कोर्ट ने भी गो हत्या को सही नहीं ठहराया है। हालांकि ऐसे चंद लोग ही होते हैं जो ऐसी वैमनस्यता को फैलाने का काम करते हैं। अभी 2 महीने पहले ही यूपी के ही मेरठ से खबर आई थी जहां एक गो तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति को योगी सरकार ने कुर्क करने का काम किया था। इस तस्कर ने गो हत्या और गोमांस की तस्करी से सैकड़ों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। यहाँ आपको गो हत्या से जुड़े कानूनों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। पता होना चाहिए कि देश में कितने राज्य हैं जहां गो हत्या के लिए कानून बने हैं और किन राज्यों में कोई भी कानून लागू नहीं होता और वहां खुलेआम गाय को काटने और मांस बेचने का काम किया जाता है।
भारत के कानून में गो हत्या के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, लेकिन कुछ राज्य इसको लागू करते हैं और कुछ राज्य लागू नहीं करते। देश के अलग अलग राज्यों में गो हत्या निरोधक कानून के तहत सजाओं के प्रावधान भी अलग अलग हैं, लेकिन आमतौर पर इन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा होता है। ऐसे ही कुछ मामले उत्तर प्रदेश से भी सामने आए हैं। क्या कहता है संविधान? भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत में 29 राज्यों में से 20 में गो हत्या या गोमांस बिक्री को प्रतिबंधित करने संबंधी अलग अलग नियम लागू हैं। किन राज्यों में नहीं है प्रतिबंध? 10 राज्य: केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गो हत्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वहां ये बाजार में बिकता भी है और खाया भी जाता है। ये वहां के रेस्टोरेंट और होटलों में भी परोसा जाता है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस भी खुले तौर पर बाजार में बिकता हुआ देखा जा सकता है और खाया भी जाता है। 8 राज्यों और लक्षद्वीप में तो गो हत्या पर किसी तरह का कोई कानून ही नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन्हीं पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या प्रजनन का काम करने के काबिल न रहे हों। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इनमें से कई राज्यों में आदिवासी जनजातियों की तादाद 80% से भी ज्यादा है। इनमें से कई प्रदेशों में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या अधिक है। क्या है देश की मांग निर्यात नीति? भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के मुताबिक गोमांस का निर्यात प्रतिबंधित है। इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। केवल भैंस, बकरी, भेड़ और पक्षियों के मांस को निर्यात किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके भी लोग मानने को तैयार नहीं और खुलकर गोमांस का व्यापार करते हैं। साथ ही आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि सरकार ने इस जरूरी मुद्दे पर कोई कदम उठाया है या नहीं। तो इसका जवाब है कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कदम उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल 26 मई 2017 को केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित कर दिया। लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां गो हत्या को लेकर बेहद सख्त कानून है। सबसे पहले आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। गुजरात में गो हत्या करने वालों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। गुजरात सरकार ने गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 2011 को कुछ साल पहले ही पारित किया था। गुजरात के कानून में नए संशोधनों के तहत इससे जुड़े सभी अपराध अब गैर जमानती हो गए। सरकार उन गाड़ियों को जब्त कर लेगी जिनमें बीफ को ले जाया जाएगा। अब सुनिए उत्तर प्रदेश में कितनी सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गो हत्या निरोधक कानून को और कड़ा कर दिया। अब गो हत्या के दोषियों को 10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना भरना होगा। पहले इसके लिए 7 साल की जेल का प्रावधान था। योगी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए कानून में बदलाव किया है। अब गो हत्या ही नहीं बल्कि तस्करी में भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा। गाय को चोट पहुंचाने या उसकी जान को खतरे में डालने वाला कोई भी काम करना सजा की वजह से अब बन सकता है। यही नहीं, तस्करी या चोट पहुंचाने जैसे मामलों में पीड़ित गाय का 1 साल तक का खर्च भी दोषी को ही उठाना होगा। अगर कोई दोबारा गो हत्या कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो सजा डबल हो जाएगी। गो तस्करी में ड्राइवर और गाड़ी मालिक को भी सजा होगी। गो हत्या के मामलों में सजा कड़ी होने के बाद भी गिरावट नहीं देखी जाती। गो हत्या बंद हो जाए ऐसा तो होना शायद इस देश में मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों ने भावनाओं और तार्किकता को ताक पर रखकर गो हत्या को धंधा बना लिया। प्रतिबंधित होने की वजह से दाम महंगे मिलते हैं और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गोवंश की अहमियत को दरकिनार कर देते हैं, जो कि हर लिहाज से गलत है। इस देश के आम नागरिकों और सरकारों को हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद की टिप्पणी पर गौर करने की जरूरत है। जब तक दिमाग में हर धर्म के सम्मान की भावना जन्म नहीं लेगी तब तक उसे रोका नहीं जा सकता। आप जस्टिस शमीम अहमद की टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।